आप सभी को नमस्कार। पहला मैं खिमेश कुणाई आप सभी का स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। आज हम लोग यहां पर उत्तराखंड हिस्ट्री के में जो है उत्तराखंड की जो पुरा प्रजातियां हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो पुरा प्रजातियां हम लोग यहां पर आज पढ़ेंगे, इनके बारे में क्या, इनके बारे में कुछ खास पॉइंट हैं उनको हम लोग देखेंगे और किस प्रकार का इनका एक सामाजिक जीवन है, आर्थिक इनका जीवन है किस प्रकार का है। तो चार पुरा प्रजातियां हैं, इसमें आपका कोल हो गए, किरात हैं आपके, खस हो गए और भोटांतिक हो गए इसमें आपके। तो इन चारों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर आपको पाषाण काल के बारे में पढ़ा चुके हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल, निम्न और उच्च पूरा पाषाण काल में आपको पढ़ा चुका हूँ। साथ ही साथ इसमें आपके ऐतिहासिक जो काल के स्रोत थे उनको मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर सभी तरीके के जो स्रोत थे इसमें, चाहे वो धार्मिक थे, अधार्मिक थे, रामायण थी, महाभारत था, पुराण थे, उनमें उत्तराखंड के बारे में क्या बताया गया है। साथ ही साथ जो यात्रा साहित्य हैं या यात्रा वृत्तांत हैं उनमें उत्तराखंड के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो मैंने बताया आपको। तो जिन लोगों ने इससे जो पहले वाले वीडियो नहीं देखी है उनको एक बार आप देख लीजिएगा। तो पॉइंट वहाँ मैंने आपको बताया है किस तरीके से हमने पढ़ना है, क्या हमारी एक स्ट्रेटजी थी, क्या हमारा एक रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो मैंने आपको बताया था। तो आज भी हम उसी रणनीति को, उसी स्ट्रेटजी को हम आगे लेकर चलेंगे। एक तो हमने जानना है कोल क्या है, किरात क्या है, खस कौन है और भोटांतिक कौन है, इनका सामाजिक आर्थिक जीवन किस प्रकार का है, इनकी परंपराएं किस प्रकार की हैं, उसको हमने यहाँ पर जानना है। वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं। तो उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हम कोलों की। किसकी बात करेंगे? कोल की बात करेंगे। तो इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हैं आपके। तो शिव प्रसाद डबराल, तो इनके काफ़ी योगदान भी रहा है उत्तराखंड के इतिहास में। तो इन्होंने इस कोल प्रजाति को, किसको? इस कोल प्रजाति को उत्तराखंड की सर्वाधिक, क्या माना है? सर्वाधिक पुरा प्रजाति, इस कोल प्रजाति को माना है किसने? डॉक्टर डबराल के मत के अनुसार। और क्वेश्चन पूछे कि डबराल के मतानुसार उत्तराखंड की सब सर्वाधिक पुरा प्रजाति कौन सी है, तो कोल हैं आपकी। और इनको जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, जो पुरा साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनमें इनको मुंड या सबर नाम से भी इनका वर्णन मिलता है। किनका? कोलों का। तो सबर नाम से भी इनको वर्णित किया है कोलों को। तो पुरा जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनको इसमें मुंड या सबर कहा गया है। और जो विद्वान है वो कहते हैं कि जो उत्तराखंड में जो अभी निवास कर रही जो निम्न जातियां हैं वो कोलों के ही वंशज हैं। और जो इनका प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। प्रमुख व्यवसाय क्या था इनका? कृषि था। और नदी पहाड़ियों की घाटियों में खेत बनाकर कृषि करते थे। यानी कि कह सकते हैं हम लोग, जो नदी घाटियां हैं, जो नदी पहाड़ियों तथा घाटियां हैं वहां पर खेत बनाकर कृषि करते थे। तो इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। और सैंधव वासियों की भांति जो कोल थे मृतकों को खुले में फेंकते थे और उसके बाद बची हुई जो अस्थियां होती थी मृतकों की उनको एक मृतिका पात्र में इकट्ठा कर लेते थे। तो यहाँ पर दो तीन पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर के अकॉर्डिंग। तो ये भूत प्रेत, झाड़ फूक, आपका जादू टोना, इन आदि में इनका विश्वास था। तो एक तो हो गया मुंड या सबर के नाम से हम किसे जानते हैं, तो कोलों को। और डॉक्टर डबराल के अनुसार सर्वाधिक पुरा प्रजाति कौन सी उत्तराखंड की, तो कोल आपके सर्वाधिक पुरा प्रजाति हैं। और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। तो दो तीन फैक्ट आपके निकल के आएंगे। कोल अन्य जो आदिम जातियों के समान प्रकृति के पुजारी थे। अनेक देवी देवताओं के साथ साथ वृक्षों की पूजा भी ये लोग करते थे। नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा में भी विश्वास रखते थे। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जागर एवं पशु बलि भी इनमें प्रचलित थी। तो कुछ जानकारी और कुछ फैक्ट के साथ मैंने आपको बताया कि कोलों के बारे में क्या यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, जिससे जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक फ़ायदा मिल सके और एक हमको भी क्या है, एक मोटिवेशन मिल सके कि अधिक से अधिक लोगों तक हम अपनी बात को रख पा रहे हैं यहाँ पर। जिससे क्या है
कि जो हम लोग कर रहे हैं कि हमें पता चले कि आखिर हम जो सही लोगों तक अपनी इस वीडियो को हम लोग पहुंचा पा रहे हैं, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। तो अगला है किरात। किरातों के बारे में जानते हैं, इनकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं आपके, इन्होंने सबसे पुरा प्रजाति, सर्वाधिक पुरा प्रजाति माना है किसको? किरातों को। तो किसको माना इन्होंने? किरातों को माना है। जबकि जो डॉक्टर डबराल साहब हैं वो मानते हैं कोलों को। तो जो किरात हैं इनको कीर, किन्नर या कीर पुरुष कहा जाता है। कीर, किन्नर या फिर आपका कीर पुरुष के नाम से हम इनको जानते हैं। किनको? किरातों। कीर पुरुष हो गया, किन्नर हो गया और कीर हो गया। तो स्कंद पुराण के केदार खंड में इनको भिल्ल शब्द से भी संबोधित किया गया है। तो इनका एक नाम मिलता है भिल्ल। तो ये जो स्कंद पुराण है उसके मानस खंड में इस नाम से इनको संबोधित किया गया है। राहुल सांकृत्यायन का मत है कि केदार खंड खस मंडल बनने से पूर्व किरात मंडल था। ये राहुल सांकृत्यायन का मत है कि जो केदार खंड है वो खस मंडल बनने से पूर्व क्या था? किरात मंडल था। तो ये मत किसका है? आपका राहुल सांकृत्यायन का। तो इस तरीके से इन मतों को भी आपने ध्यान में रखना है, कब किसका उठा के आपसे पूछ दे। तो वर्तमान समय में उत्तराखंड में जो इस प्रजाति के जो वंशज हैं, तराई, भाबर, थल, तेजम, मुनस्यारी, कपकोट, टनकपुर, अस्कोट से काली नदी के किनारे तक के भू क्षेत्र तथा कर्णप्रयाग से द्वाराहाट तक की घाटी में ये लोग निवास कर रहे हैं वर्तमान में, जो इस प्रजाति के वंशज हैं। तो डॉक्टर ग्रियर्सन तो इनको मानते हैं किरातों को, डबराल साहब कोलों को मानते हैं। तो कोलों को हम मुंड या सबर नाम से जान रहे थे, जबकि इनको कीर, किन्नर और स्कंद पुराण में इनको भिल्ल शब्द कहा गया है। और राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि केदार खंड है ये खस मंडल बनने से पूर्व क्या था? किरात मंडल था। अगला देखते हैं आपका, किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है इनको। तो मंगोल प्रजाति से संबंधित इनको माना जाता है किरातों को। संयुक्त परिवार व्यवस्था, कैसी? संयुक्त परिवार व्यवस्था इनमें थी। और जीवन इनका धर्म प्रधान था। बहुदेववाद के समर्थक थे। किसके थे? बहुदेववाद के क्या थे? समर्थक थे। और शिव इनके आराध्य थे। भूत प्रेत आदि में लोग विश्वास रखते थे। भगवान शिव इनके आराध्य देवता थे। जादू, टोना व अन्य टोटकों पर भी इनका विश्वास था। तो ये 3-4 पॉइंट आप किरातों से संबंधित हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है हमेशा पेपर के अंदर। अगला देखते हैं खसों के बारे में। तो अगला आपके हैं जो पूरा प्रजाति है वो खस है आपकी। तो खसों से पूर्व उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य था, परंतु खसों ने किरातों के आधिपत्य को समाप्त कर दिया और उत्तराखंड पर क्या कर लिया? आधिपत्य कर लिया। तो ये जो खस हैं इनका जो वर्णन हमको मिलता है वो महाभारत से प्राप्त होगा। मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, बृहद संहिता, ये जो ग्रंथ हैं इनसे हमको इनकी जानकारी मिलती है। महाभारत का जो सभा पर्व है ये खसों के संबंध में उल्लेख करता है। तो महाभारत का कौन सा पर्व है? आपका सभा पर्व है, जो इनके बारे में उल्लेख करता है। और महाभारत में से हमको जानकारी मिलती है कि इन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया था। तो महाभारत में इन्होंने कौरवों की ओर से भाग लिया था, किन्होंने? खसों ने। और इनको पर्वतों पर निवास करने वाला, पाषाण युद्धि, बांस से बने घरों में निवास करने वाला कहा गया है। और इनका भी जो जीवन आजीविका का जो साधन था वो कृषि एवं पशुपालन इनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। और ब्रिटिश काल में इनको सन 1885 में शूद्र वर्ग में इनको शामिल कर लिया गया। तो इस तरह 2-4 इनके फैक्ट हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। खसों में कुछ सामाजिक प्रथाएं थी, जैसे घर जवाई, जेठा, झटेला और टेकुआ। तो ये 4 प्रकार की इनमें प्रथाएं थी। इसी के अलावा इनके वहां खस क्या करते थे? अपनी ज्येष्ठ पुत्री, बड़ी पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे, जिसको हम जानते हैं देवदासी प्रथा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, देवदासी प्रथा।
तो घर जवाई, जेठा, झटेला, टेकवा, ये 4 प्रकार की प्रथाएं हो गई। और साथ ही साथ अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में लोग दान कर देते थे। और ये भी धार्मिक प्रकृति के थे। नरसिंह, नाग पूजा के अतिरिक्त भूत प्रेत, भटकती आत्माओं में ये लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे। अगली प्रजाति हमारे पास भोटांतिक प्रजाति या सौकाई। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इनकी जो बनावट है वो इनको बनावट के आधार पर हम इनको कह सकते हैं कि ये किरात प्रजाति से संबंधित है। कौन? भोटांतिक या सौका, किरात प्रजाति संबंधित हैं। और भोटिया शब्द की उत्पत्ति हुई है आपकी भोट शब्द से। किससे? भोट शब्द से। इसका अर्थ होता है, भोट का अर्थ क्या होता है? तिब्बत। क्या होता है? तिब्बत होता है। और भोटिया का अर्थ क्या होगा? तिब्बती। क्या होगा? तिब्बती होगा भोटिया का अर्थ आपका। और भोटियों को, जो भोटिया हैं ये भोटांतिक है, ये स्वयं को भोटिया कहलाने का, सौका, तोलछा, मारछा कहलाना अधिक पसंद करते हैं। और इनको 6 वर्गों में बांटा गया है। सौका, जोहारी, दारमिया, तोलछा, मारछा और जाड़। तो इनकी कितनी है आपकी? तो 6 वर्गों में इनको बांटा गया है आपका। सौका, जोहारी, दारमिया, तोलछा, मारछा, जाड़। तो 6 वर्ग हैं इनके आपके। और दारमिया पिथौरागढ़ के दारमा परगने में, और के अंतर्गत दारमा, ब्यास, चौदास तथा सौका धौलीगंगा व कालीगंगा घाटियों में। और जोहारी जो है गौरी नदी की घाटी में निवास करते हैं। तो दारमिया जो हो गए आपके दारमा, ब्यास, चौदास तथा सौका चौदास में। और जो सौका हैं ये धौलीगंगा व कालीगंगा घाटियों में। और जो जोहारी हैं ये आपकी गौरी गंगा की जो घाटी है यहाँ निवास करते हैं। और चमोली की विष्णु गंगा नदी की घाटी में मारछा, और धौली गंगा की जो घाटी है पश्चिमी, वहाँ पर तोलछा। और उत्तर काशी की जो भागीरथी घाटी है वहाँ पर ये जाड़ नाम से इनको लोग जानते हैं। तो जो दारमा हो गए आपके, दारमा, ब्यास, चौदास में, सौका धौलीगंगा, कालीगंगा और जोहारी गौरी नदी घाटी में निवास कर रहे हैं। चमोली की विष्णु गंगा नदी घाटी में जो निवास करते हैं उनको मारछा, धौली घाटी में जो निवास कर रहे हैं उनको तोलछा, और उत्तर काशी की जो भागीरथी घाटी में निवास कर रहे हैं उनको जाड़ के नाम से लोग जानते हैं। भोटांतिक या सौका प्रजाति क्या है? एक शांत प्रजाति है। तो इन्होंने युद्ध करने के बजाय कृषि एवं पशुपालन को क्या किया? अपने व्यापार के रूप में चुना। और घुमंतु प्रजाति है। तो इनकी शीतकालीन यात्राएं सामूहिक रूप से करते हैं लोग। और इनके समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कुंच कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंच कहते हैं इनके समूह को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ज्या नामक पदार्थ, जो कि चाय पत्ती नामक दूध, मक्खन या घी के मिश्रण को आपस में फेंट कर लोग बनाते हैं। तो ज्या क्या है इनके यहाँ? एक पेय पदार्थ है। आपको ये भी ध्यान देना है कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में कि ज्या क्या है, कि त्योहार है आपका, या कोई विवाह प्रथा है, या कोई व्यंजन है, या कोई पेय पदार्थ। तो कैसा है? पेय पदार्थ है इनका ये ज्या। और चावल से निर्मित इनका एक अन्य पेय, जिसे हम कच्ची की दारू कह सकते हैं लोग, तो एक अन्य आपका पेय पदार्थ है, इसको जान या जांग कहते हैं लोग। तो ये भी है आपका। और धार्मिक प्रकृति के हैं, तो बाकी इनमें नॉर्मली हिंदुओं की तरह के संस्कार भी चलते हैं। जैसे भूमो, ये नामकरण संस्कार है इनके वहाँ। कौन सा? भूमो। एक है आपका पस्पा ओसो, इसको बोलते हैं चूड़ा कर्म संस्कार। और इसके अलावा इनके वहाँ युवा ग्रह प्रचलित हैं। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि युवा ग्रह किस प्रजाति में प्रचलित है? तो भोटांतिकों में। तो जहां पर जो ये युवा हैं, जो क्लब टाइप का है, तो यहीं पर ये जो युवा हैं मिलते हैं, आपस में अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इसको रण बण नेयम के नाम से जानते हैं। इनके इस क्लब को किस नाम से जानते हैं? रण बण नेयम। जो इनका युवा ग्रह है इसको हम क्या बोलते हैं? युवा ग्रह। एक प्रकार क्या है आपका ये? आपका क्या है? एक प्रकार का ये एक क्लब है इनका, जिसको हम रण बण नेयम कह रहे हैं। शिव के उपासक हैं। और अन्य देवी देवताओं में घूरमा, जिसको हम वर्षा का देवता, घबला संपत्ति व्यापार से संबंधित देवता हैं, ये इनके प्रसिद्ध देवता हैं। आप इनको इंपोर्टेंट याद रखिएगा। और युवा ग्रह को इनके वहाँ रणबण नेयम कहा गया है।
और एक कल्प की भांति है, भूमो पस्पावोसो, इनके वहाँ ये संस्कार है हिंदू की भांति। दो इनके वहाँ पेय पदार्थ हो गए, एक ज्या हो गया और एक आपका जान या दूसरा जांग, इनके वहाँ क्या है, पेय पदार्थ है आपका ये। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ साथ आप जो है ये चार पूरा प्रजाति मैंने आपको बता दी हैं, तो इनको कुछ आपके पॉइंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी कुछ अधिक जानकारी बताया मैंने आपको इसमें। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, साथ ही साथ टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं हमारे, और इंस्टाग्राम को आप हमारे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर हम लोग रील्स और शॉर्ट के माध्यम से वहां पर हम लोग आपको क्विज कराते हैं यहाँ पर, और ट्विटर पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम, आप यहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो जीके सरकारी की हमारी क्या है, वेबसाइट है जीके सरकारी के नाम से, तो वहाँ पर आप रेगुलर विजिट करते रहिए। तो वहाँ पर आपको ये डाटा जो ये मैंने पढ़ाया है आपको, वहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पर हमको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ, या टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको इसकी पीडीएफ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो कुड़िंद आपका शासन है उसको हम लोग जानेंगे यहाँ पर अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए काफ़ी है इतना।